नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षाएं अध्ययन कर रहे हैं, बिहारी सत्सई के चयनित अंश अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 15 दोहे हमने पढ़ लिए थे और उसी क्रम में हम 5 दोहे आज और पढ़ेंगे जो 16 से लेकर 20 तक होंगे। आरंभ करेंगे हम यहाँ से। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, बलो बली कही छाड़िए खोटे ग्रह जब दानों से लेकर मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु। तो इस दोहों में हम एक विशेषता पाते हैं कि जो बिहारी जी हैं वो अपनी बहुगीता की छाप छोड़ते हैं किसी भी पाठक पर, कि जहाँ पर वो एक बहु प्रतिभा के धनी है, कवि है, बहुत अच्छे अलग अलग प्रसंगों की रचना करते हैं अपने दोहे के अंदर। मात्र एक दोहे में गागर में सागर ला भरते हैं, उसके साथ में बहुत सारे विषयों में भी उनकी जानकारी है। ज्योतिष के अंदर वो जानकारी रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आपके जो 5वें नंबर का आएगा पीडीएफ में हम पढ़ेंगे, मंगल बिंदु सुरुंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इस नारी नहीं संग रसमस के लोचन जगत। इसमें जहां पर श्रृंगार रस देखने को मिलता है, वहीं पर आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो साथ साथ में पढ़िए, हम पीडीएफ में पढ़ेंगे और इसके साथ में पढ़ने के साथ में आपको थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो एक मैंने डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर लिंक शेयर किया है, जिसके अंदर आप ड्राइव पर जाकर उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ में अपना अध्ययन को विस्तार दे सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा इसके अंदर। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं बिहारी जी के दोहे देख रहे हैं। तो अब तक हमने 3 कक्षा इसमें देख ली है बिहारी जी के दोहों की, प्रथम 5, द्वितीय 5 और तृतीय 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, 16 दोहे में हम आगे बढ़ते हैं। बसे बुराई जासू तन ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दानु। ये देखिए एक नीति का दोहा है। नीति का दोहा है कि सांसारिक रीति बताएगी, सांसारिक नीति बताएगी कि किस प्रकार से संसार व्यवहार करता है। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ लेकिन फिर भी लोग बाग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है उसका इतना सम्मान होता है। तो देखिए संसार की नीति है ये। संसार की नीति क्या कहती है कि अगर आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आप अच्छे हो इसलिए आप किसी का बुरा कर नहीं सकते, इसलिए लोगों को आपसे भय नहीं है। तुलसी जी भी कह गए कि भय बिनु प्रीत होत न गोपाला, कि भाई भय के बिना प्रीति नहीं होती, भय के बिना लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही बात बिहारी जी भी कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन, जिसके तन में बुराई बसी हुई है, जो खोटा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, गलत कर सकता है हमारे प्रति, बसे बुरा ही जासु तन ताही को सम्मानो। तो व्यक्तियों की नीति है, संसार की नीति क्या बन गई कि उसी को सम्मान दिया जाता है, उसी को सम्मान दिया जाता है। कहीं पर वो कुछ हमारा बुरा ना कर ले इसलिए उसको सम्मान दिया जाता है। भलो भली कहीं छोड़िए। अब ये देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी क्या होता है, या फिर जो पूजा पाठ किया जाता है उसके अंदर भी क्या होता है कि जो भले भले ग्रह है, अच्छे अच्छे जो ग्रह है, उनको तो इस किया करके जैसे छोड़ दिया, जैसे बृहस्पति या फिर कोई अच्छे ग्रह हैं उनको तो छोड़ दिया, क्योंकि वो कभी कोई बुरा, सोम ग्रह है तो उनका कभी कोई वो बुरा नहीं करते, इसलिए उनको तो छोड़ दिया जाता है, उनकी पूजा नहीं की जाती है। खोटे ग्रह जबदान हो, लेकिन जो खोटे ग्रह हैं उनके प्रति जबदान होता है। जैसे कि हम बात करें शनि ग्रह की बात करें, मंगल की बात कर लें, राहु केतु की बात करें, ये क्या खोटे ग्रह माने गए हैं। तो हमेशा इन्हीं के नाम पर जबदान होता है, लेकिन जो अच्छे अच्छे जो ग्रह हैं उनके नाम पर जबदान कभी भी नहीं होता है। तो देखिए इस दोहे का मतलब संसार की नीति बताना है, लेकिन कहीं पे ये बताना नहीं है कि आप भी इस दोहे से प्रभावित होकर खराब बन जाए, खोटे बन जाए, कि भाई अच्छे लोगों का सम्मान नहीं होता तो चलो हम खोटा बन जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। आप अच्छे बने रहिएगा और ये इसी में ही आपकी भलाई और समाज की भी भलाई है। तो अच्छे बने रहिएगा और सबको अच्छा व्यवहार दीजिएगा। तो देखिए अच्छाई का भी सम्मान होता है, ये ऐसा नहीं कि भी केवल बस बुराई का सम्मान होता है, निश्चित तौर से अच्छाई का भी सम्मान होता ही है। अगला हम देखते हैं, इसके अंदर बसे बुराई जासुतन में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया। अनुप्रास हम देख सकते हैं, बसे बुराई में देख सकते हैं हम भलो भली, इसके अंदर हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अनुप्रास यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरी हम बात करें कि एक दृष्टांत देखने को मिलता है कि किस प्रकार से सांसारिक रीति नीति इस खोटे ग्रह जपदान में हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अति अगाधु अति ओथरो। देखिए इसके अंदर इस ढंग से बात की, व्यक्ति कैसा भी हो चाहे, लेकिन अगर वो व्यक्ति की प्यास बुझाता है, उसका पूर्ण करता है, उसकी प्यास पूर्ण करता है। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई, कि चाहे तो कितना भी अगाध हो, कितना भी गहरा हो। अगाधु का मतलब गहरा, ओथरो का मतलब होता है उथला, ऊपर आया हुआ जो गहरा ना हो। कूप का मतलब कुआं, सरु का मतलब सरोवर, तालाब, और बाई का मतलब बावड़ी। कि चाहे नदी हो, कूप हो, सरोवर हो या बावड़ी हो, कोई भी हो,
कितनी भी चाहे गहरी हो, चाहे कितनी भी उथली हो, उससे कतई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो उसकी उपयोगिता यानी प्यास बुझाने की उपयोगिता सिद्ध करता है तो उसका कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहा गया, अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाए सो ताकू सागरू जहाँ। तो उसके लिए तो जिसकी वो प्यास बुझाता है उसके लिए सो ताकू, उसके लिए तो सागरू जहाँ, उसके लिए तो वो सागर के समान है। जाकी प्यास बुझाए, उसके लिए तो सागर के समान है जिसकी वो प्यास बुझा सकते। देखिए उदाहरण के रूप में आप बात कर सकते हैं, एक व्यक्ति के पास में मात्र 1,000 रुपये है और एक व्यक्ति के पास में करोड़ रुपए है, कि एक व्यक्ति 2 करोड़ रुपए की जो अति अगाधु है और एक व्यक्ति है जो उसके पास में अति ओथरो है, उसके पास में मात्र 1,000 रुपये है। तो महत्व की बात कहाँ पर आती है, अगर उससे प्यास बुझ जाती है। अगर कोई व्यक्ति जाए जिसको 100 रुपये की आवश्यकता है और वो 1 करोड़ रुपए वाले के पास में जाए कि भाई साहब मुझे आवश्यकता है, मेरी ये समस्या हो रही है, आप मेरी मदद करें, और वो 1 करोड़ वाला भी अगर उसकी मदद नहीं करता है तो उसके लिए वो बिल्कुल निकृष्ट है, उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर उसके पास केवल 1,000 रुपये है किसी व्यक्ति के पास में, अगर वो उसकी मदद कर देता है, सहायता कर देता है, मुश्किल वक्त में काम आ जाता है, तो उसके लिए सागर के समान है। उसके लिए उस करोड़पति व्यक्ति से भी भारी जो व्यक्ति होगा वो 1,000 रुपये वाला व्यक्ति होगा। तभी एक आ गया अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाए सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाए। यानी जो मन को जो संतुष्टि जहाँ पर मिलती है, हृदय की संतुष्टि जहाँ मिलती है, वही सर्वोपरि बताई गई है। तो आगे हम देखते हैं, तो इसमें अलंकार की बात करें तो अति अगाधु अति ओथरो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर देखिए अति अति शब्द 2 बार आया है, अति अगाधु अति ओथरो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखा जा सकता है। चलिए, और उदाहरण अलंकार की सो ताकू सागरू जहाँ झाकी प्यास बुझे, यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। अगला वाला हम देखते हैं, अगला वाला जो दोहा है आपके, समय की बात का फेर देखिएगा। मृत्यु प्यास पिंजरा प्रयोग, कि देखिए समय समय की बात होती है कि अलग अलग जो वक्त होता है उसमें अलग अलग ढंग से व्यवहार होता है। तो मृत्यु प्यास पिंजरों प्रयोग, कि कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जो तोता है जो सबका प्रिय होता है, सबको बड़ा प्रिय है, उसको पाला जाता है, तो मृत्यु प्यास पिंजरे होते, कभी कभी वो भी प्यास से पिंजरे में पड़ा पड़ा मरने लगता है। सुआ समय के फेर, यानी जो तोता है जो सबके प्रिय होता है वो भी समय के फेर से कभी कभी पिंजरे में पड़ा हुआ मरने लगता है। आदुर दे दे बोली, लेकिन समय के फेर से देखिए क्या विरोधाभास देखा गया इसके अंदर, आदुर दे दे बोली तू। लेकिन कभी कभी समय ऐसा भी आता है वायस बलि के फेर, बलि का मतलब होता है श्राद्ध पक्ष में, कि कभी कभी क्या होता है कि जब बलि देनी होती है, जब किसी कौवों को इनको खिलाना होता है, तो कौवा भी जो निकृष्ट पक्षी माना जाता है उसको भी आदर दे दे के बुलाया जाता है। तो देखिए इसमें समय का फेर बताया कि जब कभी समय बुरा हो तो जो तोता है वो भी समय के फेर से प्यासा मरता है, पिंजरे के अंदर पड़ा पड़ा, कोई उसको पानी देने वाला नहीं हो जाता अगर मकान मालिक बाहर चले जाए तो। लेकिन जो कौवा जो बड़ा निकृष्ट है वो किसी के अच्छे के लायक नहीं, लेकिन फिर भी उसको कभी बलि के समय में, श्राद्ध पक्ष में, अवसर के समय उसको भी आदर दे देकर बुलाया जाता है। यही बात कही गई है इस दोहे में। ये भी एक तरह से नीति का दोहा है। इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को देख सकते हैं आप, विप्सा अलंकार और अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कभी कभी अच्छे व्यक्ति के साथ में भी बुरा होता है और कभी कभी बुरे व्यक्ति के साथ में भी बड़ा ही अच्छा होने लगता है। इसके अंदर कोई भी विशेष बात नहीं है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला जो दोहा है हमारे पास में, तो लगी या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। ये देखिए इसमें नीति और भक्ति दोनों की बात कही गई है। वैसे तो भक्ति का दोहा है ये। तो लगी या मन सदन में, देखिए मन सदन एक तरह से रूपक अलंकार का आगे, मन सदन यानी मन का जो मकान है। देखिए इसमें बात की गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस ढंग की अगर हम बात कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो वो सब कुछ है उसके लिए, कि अगर हमारा मन शुद्ध होना पर्याप्त है तो लगी या मन सदन में, तो किस प्रकार से इस मन सदन में, इस मन रूपी घर में हरि आवे की ही बाट, की आखिरकार हरि का प्रवेश, कृष्ण का प्रवेश यानी परमात्मा का प्रवेश आखिरकार किस प्रकार से हो सकता है, क्या किस प्रकार से हो सकता है। विकट जटे, बड़ी बुरी तरह से लगे हुए हैं, जटे यानी लगे हुए हैं, अड़े हुए हैं, जो लघु निपट, कि ये जो किवाड़ है वो बुरी तरह से लगे हुए हैं। खुले न कपट कपाट, अगर कपट के कपाट लगा रखे मन पर, मन का जो सदन है, मन का जो मकान है, अगर किसी व्यक्ति ने उस पर कपट का कपाट लगा रखा है, दुष्टता का कपाट लगा रखा है, दुष्टता का दरवाजा लगा रखा है, मन को पूरी तरह से बंद कर रखा है, तो उसमें कभी भी वो खुलने वाला नहीं है। तो ये देखिए विकट यानी मजबूती से, जटे यानी जड़े हुए। तो मन की पवित्रता पर विशेष रूप से बल दिया गया कि मन को पवित्र रखें, कपट का जो आचरण है उसे समाप्त करें, और मन में अगर कपट रहेगा तो कभी भी ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है।
इसमें देखिए सांग रूपक अलंकार दिया गया। सांग रूपक देखिए, एक तो होता है रूपक अलंकार की जिसमें केवल मन सदन होता है तो उसमें रूपक होता है, लेकिन देखिए मन सदन के साथ में कपट कबाट भी कहा गया है इसके अंदर। तो जैसे कि आपने वो पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा है कि भक्तों आई ज्ञान की आंधीरे, कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से पूरी पूरी झोंपड़ी बनाई गई है, मन को पूरी झोंपड़ी बनाई गई है, पर्दा बताया गया, रस्सी बताई गई, तो इसमें भी इसी ढंग की बात कही जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगल बिंदु सुरुंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इहे नारी इस नारी लही संगु रसमस किए लोचन जगत। देखिए ये जो दोहा है, ये दोहा श्रृंगार का दोहा निश्चित तौर से, लेकिन इस श्रृंगार के दोहे में भी जो बिहारी जी है उनकी बहुज्ञता के दर्शन होते हैं। बिहारी जी श्रृंगार रस के तो कवि है ही, और उसके साथ में उन्हें ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। उनके इस ज्ञान के चलते वो क्या कहते हैं कि एक नारी का वो वर्णन करते हैं। नारी के वर्णन में वो कहते हैं कि ऐसी नारी जिसने अपने माथा पर मंगल बिंदु लगा रखा है, यानी लाल रंग का मंगल बिंदु लगा रखा है, लाल रंग की बिंदी लगा रखी है, टिकी लगा रखी है। तो मंगल क्या होता है, एक तरह का नक्षत्र भी होता है, लेकिन पहले रूप से अपन एक नारी के रूप में इसका वर्णन करते हैं। उसके बाद में हम ज्योतिष के रूप में किस ढंग से बात निकल कर आती है उसके हम यहाँ पर देखेंगे। जो श्लेष है, श्लेष हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे मंगल बिंदु यहाँ पर लाल बिंदु के लिए कहा गया है, जो मंगल यानी उस ग्रह के लिए भी काम में आता है। मंगल बिंदु सुरंगु मुख, कितना सुंदर जो मुख है चंद्रमा के समान। सुरंगु शब्द चंद्रमा के लिए भी काम आता है, तो सुरंगु में यानी सुंदर मुख यानी चंद्रमा। शशि, शशि यानी चंद्रमा के लिए गाया मैं। केसरी आड़ गुरु, और ये देखिए क्या है कि जो सुंदर मुख पर लाल रंग का बिंदु लगा रखा है, और साथ में गोरे मुख पर एक बृहस्पति के रूप में एक केसर की एक आड़ भी लगा दी है। तो ये एक नारी का रूप हो गया है। इस नारी लही संगु, ऐसी नारी को देखकर रसमस किए लोचन जगत, संपूर्ण जो जगत है उसके लोचनों को रसमय कर देती हैं। सबके इस नारी को देखकर सबके मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। ये बात तो कही गई है श्रृंगार रस के संदर्भ में। और अगर हम बात करें ज्योतिष के संदर्भ में तो कहा गया है कि जब कभी भी मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक सीध में होते हैं, जिस प्रकार से वो नारी में तीनों गुण बताए, तो जब कभी मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक सीध में होते हैं और उस समय ऐसी ज्योतिषीय दशा होती है कि उस समय बड़ी ही बारिश होती है। तो ये देखिए इनमें दो अर्थ एक साथ इसमें युक्त कर दिए गए हैं। तो ज्योतिष में यही बात कही गई है, और इस ज्योतिष ज्ञान का परिचय मिलता है इस दोहे के द्वारा। इसमें अनुप्रास अलंकार है निश्चित तौर से। अनुप्रास अलंकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। श्लेष का प्रयोग किया गया। देखिए मंगल बिंदु के साथ में जहाँ पर मंगल यानी लाल बिंदु की बात की गई, सुरंगो मुख यानी उसकी बात की गई, और साथ में बात की गई ज्योतिष की जो विभिन्न ग्रह उनकी बात की गई, और सांग रूपक अलंकार का यहाँ पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो चलिए ये इस प्रकार से ये दोहा भी हमारा समाप्त होता है। ये जो दोहे पढ़े हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्याख्या के माध्यम से, ये जो व्याख्या हमने की है दोहों के साथ में पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते जो हमने व्याख्या की है, उससे आप दोहे के भावार्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। इसके अंदर आप काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जिसको हम शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य कह सकते हैं, उनको भी आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आपको मेरा यही निर्देश है कि आप ये पुस्तक खरीद ले आए, रीतिकालीन काव्य संग्रह, जिसमें न केवल बिहारी अपितु सभी जितने भी आपके रीतिकालीन कवि वो सारे आते हैं, और इनको पढ़ने के साथ में ही आप इनका अनुवाद करते चले तो आपके दो रूप से महत्वपूर्ण होगा। एक तो व्याख्या रूप में महत्वपूर्ण होगा कि आप अलग अलग व्याख्या करके परीक्षा में जो प्रश्न आता है सप्रश्न व्याख्या में, उसमें लाभकारी सिद्ध होगा। साथ में जो आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, जब आप इन दोहों को ढंग से पढ़ेंगे तो आलोचनात्मक प्रश्न में अगर आप इनका को उद्धृत करते हैं, इनका रेफरेंस देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वीडियो से संबंधित, वीडियो में जो भी पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, आपको लगता है कि कोई शंका रह गई, कोई ढंग से समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखकर भेज सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया है, उसमें आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, विद्यार्थियों के बीच में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।